ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सौसाऊणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंजार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। हीनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतीले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। विक्षिप्तता और अविक्षिप्तता के बारे में आचार्य देव बहुत ही ना विक्षिप्त मन और अविक्षिप्त मन की चर्चा चल रही है अपनी। विक्षिप्त मन और अविक्षिप्त मन जहाँ पे अपनी अभिप्राय में परद्रव्य का जोर है, अपने अभिप्राय में जहाँ पे राग द्वेष पर पदार्थ, संयोग आदि पर पदार्थ जिसके झलकते हैं, ज़्यादा उसमें संयोग आदि में रहते हैं, उसके मन के अंदर विक्षिप्तता आती है। और जिसके अंदर अपना आत्मा, अपना ज्ञायक देव, चैतन्य स्वभाव, ज्ञान दर्शन स्वभाव, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, वो आता है, वो अक्षिप्तपना है। मतलब पहले आत्मा के अंदर आता है, फिर वो मन के अंदर आता है, फिर इंद्रिया के माध्यम से प्रदर्शित होता है। क्या है ना, मानो कि आत्मा के अंदर पहले क्रोध उत्पन्न हुआ तो वो मन के अंदर आता है, मन के अंदर इष्ट अनिष्ट भासने लगता है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना उसको मालूम तक नहीं रहता। फिर वो इंद्रियों के माध्यम से आंख लाल हो जाना, ऐसा शरीर कड़क हो जाना, हाथ उठा लेना, अपशब्द, शब्दों के माध्यम से अपशब्द आदि आ जाना। तो कंट्रोल कहाँ पर करना है? मन को कंट्रोल करने के लिए आत्मा में कंट्रोल करना है। याद रखना है जी, मन को कंट्रोल करने के लिए पहले आत्मा में कंट्रोल करो, अपने स्वभाव में कंट्रोल करो, अपनी वस्तु में कंट्रोल करो, अपने ज्ञानानंद स्वभाव में कंट्रोल करो। मैं कौन हूं उसका पकड़ो, तब जाके तुम्हें मालूम पड़ेगा, बाकी अन्यथा मालूम नहीं पड़ेगा। भैया देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, 38 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। अपमानादस्यस्तस्य विक्षेपो अस्य चेतस, नापमानादस्यस्तस्य नक्षेपो अस्य चेतस। जिसके चित्त का रागादि रूप परिणमन होता है उसी के अपमानादिक होते हैं। जिसके चित्त का राग द्वेषादि रूप परिणमन नहीं होता उसके अपमान तिरस्कार आदि नहीं होते। क्या कहा कि जिसके चित्त का
चित्त यानी कि यहाँ पे मन लिया है, बरोबर। तो मन के पहले आत्मा है, मन के पहले आत्मा है। आत्मा के अंदर ऐसे भाव होते हैं तब मन में आता है, और मन के द्वारा फिर ये परिणामों में कहो, परिणाम तो मन आ गए, बाद में ये इंद्रिय आदि माध्यम से प्रदर्शित होता है। मन में जितना आता है इतना इंद्रियों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं होता। मन में जितना आता है इससे कुछ कम इंद्रियों के माध्यम से प्रदर्शित होता है। जिसका मन विक्षेप पाता है अर्थात रागादि रूप परिणमता है, उसको अपमान आदि अर्थात अपमान, अपने महत्व का खंडन, अवज्ञा, मद, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि होते हैं। परंतु जिसके मन में विक्षेप नहीं होता उसको अपमान आदि नहीं होते। समझ में है ना? बहुत ही सुंदर गाथा है कि किस तरह से अपना जीवन होना चाहिए, कैसे कैसे हम अपने आप को इसमें से हम बाहर निकालें। मेन तो अपनी वस्तु क्या है उसको पहचानना है, और उसको पहचान के फिर आगे बढ़ना है। मन भी एक इंद्रिया है, मन भी एक इंद्रिय है, छठी इंद्रिय जो संज्ञी पंचेंद्रिय बना है, वो मन को संज्ञी पंचेंद्रिय बना कहा। असंज्ञी भी होते हैं, तो उनको भी आत्मा तो रहता है उनमें भी, लेकिन उनको मन नहीं रहता, लेकिन वो बस अंधड़क जो भी चाहे वो वहां पे वो जैसे कि पतंगिया को 4 इंद्रिय कहा ना, तो वो एक पंख जल जाएगा फिर भी वो दूसरी एक पंख से उड़ के भी वो दिवे के पास जाएगा। असंज्ञी पंचेंद्रिया, डेट का आदि असंज्ञी पंचेंद्रिया बहुत सारे रहते हैं। वो इतने उछलेंगे लेकिन कहाँ उछल रहे हैं, कैसे उछल रहे, उछलने से मुझे क्या होएगा, इतने ऊंचे उछल के नीचे और नीचे वो कचड़ जाएंगे, ध्यान में नहीं रहेगा। और संज्ञी डेट का भी रहता है, वो आराम से उछलता है। बहुत देखे हैं ऐसे, बहुत देखे हैं। हमें तो लगता है ये इतना क्यों उछल रहा है करके, लेकिन उसको ध्यान में ही नहीं रहता है कि मैं किस तरह से, मतलब ये मेरा हितकारी है कि अहितकारी, मैं इतना कूद जाऊंगा तो मेरा क्या होएगा, ऐसा उसको ध्यान में ही नहीं रहता। ऐसा समझ में? जिसका मन विक्षेप पाता है अर्थात रागादि रूप परिणमता है, उसी को अपमानादि अर्थात अपमान, अपने महत्व का खंडन, अवज्ञा, मद, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि होते हैं। परंतु जिसके मन में विक्षेप नहीं होता उसको अपमान आदि नहीं होते। जिसका मन राग द्वेषादि विकारों से विक्षिप्त होता है उसी को मान अपमान आदि की वृत्ति होती है। परंतु जिसका मन राग द्वेषादि रूप नहीं परिणमता उसको अपमान आदि की वृत्ति उद्भवित नहीं होती, वह मान अपमान के संभाव रूप से वर्तता है। जिसका मन राग द्वेषादि विकारों से विक्षिप्त होता है उसको ही मान अपमान आदि की वृत्ति होती है। परंतु जिसका मन राग द्वेषादि रूप नहीं परिणमता उसको अपमान आदि वृत्ति उद्भवित नहीं होती, वह मान अपमान के संभाव रूप में वर्तत है। हाँ, जिसका मन राग द्वेषादि विकारों से विक्षिप्त होता है। मन के पहले हमने क्या कहा? आत्मा के अंदर राग द्वेषादि पैदा होते हैं,
तब आत्मा पूरा कहला जाता है कि आत्मा रागी हो गया, द्वेषी हो गया। तो परद्रव्य के हिसाब से आएगा, ये बात भी आएगी, आप फिक्र करने की बात नहीं है। हाँ? तो जिसका मन राग द्वेषादि विकारों से विक्षिप्त होता है उसको मान अपमान आदि की वृत्ति होती है। मतलब ये कोई कोई उसके ऊपर गाली गलौज करता है तो ये देखो मेरा अपमान कैसे कर रहा है, और कोई उसका पीठ थपथपाता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई ये मेरा मान मान हो रहा है करके। समझने जैसी बातें इस तरह से हम अपने आप को ये पकड़ते हैं करके। हाँ, जिसका मन राग द्वेषादि रूप नहीं परिणमता उसको अपमान आदि की वृत्ति उद्भवित नहीं होती। वह मान अपमान के संभाव रूप से वर्तत है। वो मान अपमान निरंतर उसको हर घड़ी मान अपमान क्या है? कषाय है। कषाय के माध्यम से उसको गड़बड़ होती है। कषाय बहुत ही इतनी तीव्र कषाय हो जाता है कि न पूछो की बात। निरंतर कषाय। अपने भगवान का स्वरूप हम देखेंगे तो इसमें कोई भी कषाय का कण है क्या? भगवान अकषायी है, अकषायी स्वरूप मेरा है। देखो, जिसका मन राग द्वेषादि विकारों से विक्षिप्त होता है उसको मान अपमान आदि की वृत्ति होती रहती है, परंतु जिसका मन राग द्वेषादि रूप नहीं परिणमता उसको अपमान आदि की वृत्ति उद्भवित नहीं होती। वह मान अपमान के संभाव रूप से वर्तत है। वो मान अपमान के संभाव रूप से वर्तत है। वो वर्त रहे हैं, वर्तन कर रहे हैं। मोह राग द्वेषादि विभावों में वर्तता जीव मान अपमान की कल्पना से दुखी होता है, परंतु जिसका चित्त राग द्वेष मोहादि विभावों से रहित होकर अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर होता है उसको मान अपमान आदि की कल्पना नहीं होती। बरोबर? अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर होता है, आ गया ना बात। अपने ज्ञान स्वरूप में जो स्थिर होता है, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, जो अपनी वस्तु में स्थिर होता है, और वही ज्ञान में परद्रव्य स्थित होते हैं। हाँ, ट्रस्ट स्थित होता है कि ट्रस्ट का कारोबार मैं संभालूं, ट्रस्ट का मैं वो करूं। हाँ, जिसके ये ट्रस्ट का अभी मगज में बहुत चल रहा है मेरे, क्योंकि बहुत सारी मीटिंगें हो गई और बहुत सारे हालन चोलन हो गए, इसके लिए ट्रस्ट की बहुत बात चल रही है। कहने का भाव ऐसा है कि भाई ये अपने ज्ञान में यदि तू परद्रव्य शरीर आदि मान अपमान आदि क्रोध आदि लाता है तो तेरा मन विक्षिप्त होता रहेगा, राग द्वेष आदि होते रहेंगे, और इंद्रियों के माध्यम से वो दिखाई देगा, और कर्म का आवरण कर्म तेरे साथ आते रहेंगे। यदि तूने अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर होता है, अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर होता है, उसको मान अपमान आदि की कल्पनाएं उत्पन्न होती नहीं होती। अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर होता है उसको मान अपमान आदि की कल्पनाएं नहीं होती, क्योंकि ज्ञानानंद में लीन होने पर कौन बहुमान करता है और कौन अपमान करता है ऐसा विकल्प ही नहीं उत्पन्न नहीं होता। वह ज्ञाता दृष्टा रूप होता है। वह ज्ञाता दृष्टा रूप होता है। कैसे ज्ञाता दृष्टा रूप होता है? कि भाई अपने मन के अंदर, समझना बात को, अपने मन के अंदर अपने मन के अंदर पैदा होने से पहले तूने अपना द्रव्य में, अपने आत्म स्वभाव में तूने क्या पकड़ा है। तो तू देखो, अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर होता है, जो अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर होता है उसको मान अपमान आदि क्रोध आदि, कोई मुझे मारता है, कोई मुझे खींचता है, कोई शरीर खींचता है, कोई मेरा अपमान करता है, ऐसा उसको ऐसी कल्पनाएं उत्पन्न नहीं होती।
आगे बात, मतलब मन के पहले आत्मा के अंदर, अब तेरी तेरी वस्तु के अंदर, तेरे चैतन्य स्वभाव के, ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, ऐसा अपने को दिखता नहीं है, ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। तो यहाँ पर आचार्य देव ये कहते हैं कि तू मन को ज्यादा उछाल मत। ज्यादा उछालता है ना, इसके लिए बहुत गड़बड़ होती है, इधर का उधर का, यानी कि तेरे तेरे आत्म स्वभाव में ये चीज आ गई है, चैतन्य स्वभाव आ गया है, फिर अभी मन को मत उछाल, मन को इधर उधर मत भटका, मन को शांत रहने दे। देखो, अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर होता है, उसको मान अपमान आदि की कल्पनाएं उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि ज्ञानानंद में लीन होने पर कौन बहुमान करता है कौन अपमान करता है ऐसा विकल्प उत्पन्न नहीं होता। वह ज्ञाता दृष्टा रूप रहता है, वह हमेशा ज्ञाता दृष्टा रूप रहता है। इतना इतना ज्ञान स्वभावी आत्मा है कि कभी उसकी उणप कभी नहीं होने वाली है, किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से उसका कुछ होने वाला नहीं है। याद रखना ही चीज। हाँ, ज्ञानानंद में लीन होने पर कौन बहुमान करता है कौन अपमान करता है ऐसा विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, वह ज्ञाता दृष्टा रूप रहता है। आई बात समझ में? देखो, मन के पहले आत्मा है, वो आत्मा ने किसको क्या पकड़ा है, फिर ही तहित चलता रहेगा। अभी उसने अपने ज्ञान में, आत्मा ने अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा को मैं ही ये हूं, बाकी कुछ मैं नहीं हूं, वो पकड़ा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको मान का विषय उड़ता ही नहीं है, मान वहां पे दिखता ही नहीं है भैया। ठीक है, यहां तक ही लेते हैं। हाँ हाँ, यहां तक लेते हैं, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई, क्या आनंद उपकार है उसके लिए।